हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसएस सीरीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है अपना प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, एक नम्स अरे दिया हुआ है, ठीक है। रिटर्न एन अरे आंसर सच दैट अरे आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ नम एक्सेप्ट सेल्फ। सेल्फ मीन्स खुद जो नंबर है ना उसको छोड़कर बाकी सारे नंबर का प्रोडक्ट उस आई में, आंसर ऑफ आई में अपन को स्टोर रखना है, उस इंडेक्स पर। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नम्स इज गारंटीड टू फिट इन द 32 बिट इंटीजर। मीन्स हमें लॉन्ग में प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, इंटीजर में फिट हो जाए। ओके, you must write an algorithm that run in of n time without using the division operation। हमें डिवीजन ऑपरेशन यूज नहीं करना है, नहीं तो क्या कर सकते थे, सबका मल्टीप्लाई करके जिसको एक्सेप्ट करना है उससे डिवाइड कर दो तो उसका अपन को डायरेक्ट मिल जाता, बट ऐसा यूज नहीं करना। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल से एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4। इसमें अगर मैं 1 को 1 पर मैं देखूंगा इसका क्या आएगा, इसको छोड़कर बाकी सबका प्रोडक्ट, तो इन सबका प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो इसमें आ जाएगा 24। अब यहाँ पर 2 को स्किप करो, बाकी सबको 1 3 और 4 को करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट जो एग्जाम्पल उसमें दिया है। ओके, 1 2 2 3 एंड देन 4 ये दिया हुआ है। अब इसमें अगर 1 की बात करें तो 1 को छोड़कर इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये तीनों एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। तीनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कितना आएगा, 24 आएगा। वैसे अगर मैं 2 की बात करूं, इसको इसके लिए प्रोडक्ट निकालना है तो 1 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12 आएगा। वैसे अगर 3 की बात करूं तो क्या आएगा, 1 2 और 4 का मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा। ठीक है, वही अगर 4 को बात करो तो 4 को छोड़कर इन सबका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 आएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको अपन कैसे करेंगे, देखो एक सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि क्या कर सकते हैं इस 1 के लिए, ठीक है, इसके सारे लेफ्ट वाले इनका प्रोडक्ट निकालो, सबके राइट वालों का प्रोडक्ट निकालो। ओके, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या रहेगा कि ये तो स्किप हो जाएगा, इससे सारे लेफ्ट वाले अपन कंसीडर कर लेंगे और सारे राइट वाले कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो उसी से मैं चलो एक आपको एग्जांपल लेता हूँ बड़ा वाला, इससे अच्छे समझ में आएगा। ओके, लेट्स से यहाँ पर लेता हूँ, करें लेट्स से 2 5 6 then let's say 1 what let's say 3 then 4 then 2। ओके, इतना आप ये ओके, ये अपने पास एक बड़ा अरे है, इसमें निकालते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस 2 से अगर मैं आपसे बात करूं, इसके लेफ्ट वाले का एक मैं क्या करता हूं, अपन एक 2 अरे बना लेते हैं। एक स्टोर रखेगा सारे लेफ्ट वाले प्रोडक्ट, एक स्टोर रखेगा सारे राइट वाले प्रोडक्ट। ओके, सिंपल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस 2 से बोलूं कि तुम्हारे राइट साइड में कौन प्रोडक्ट है, इसका कोई है लेफ्ट में प्रोडक्ट, बोलेगा मेरे लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो अपन कंसीडर करेंगे 1। 1 क्यों मान रहे हैं, 0 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अपन को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाले का प्रोडक्ट निकालने के लिए। अगर मैं बोलूं 5 से कि 5 का लेफ्ट साइड वाले का प्रोडक्ट क्या है, तो वो क्या बोलेगा, वो 2 से बोलेगा भाई तेरा प्रोडक्ट क्या है, जो वो प्रोडक्ट लेफ्ट वाला, वो बोलेगा मेरा कुछ नहीं है, वो उसने 1 रखा हुआ है। तो कह रहा है ठीक है मैं तेरा 1 कंसीडर कर लेता हूँ, उसमें खुद अपने आप 2 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो इससे क्या निकल जाएगा, 5 के लेफ्ट वालों का प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 2। ओके, वही अगर 6 वाला बोलेगा, 6 को नहीं पता ना कि 5 के आगे कौन है, बट 6 को ये तो पता है कि मेरे आगे 5 है, तो 5 वाले से पूछेगा कि भाई तेरा प्रोडक्ट कितना है, बोलेगा मेरा लेफ्ट वाला का प्रोडक्ट 2 है, तो बोलेगा ठीक है, तो मेरा निकालना आसान है, 2 मल्टीप्लाई में 6 कर दूंगा ना, तो इससे 12 किसका निकल जाएगा, इस 6 वाली का निकल जाएगा। वैसे अगर 1 वाला क्या करेगा, 1 वाले 6 को बोलेगा डायरेक्टली कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, वो बोलेगा मेरा 12 है, तो अब उसको समझ में आएगा जब 12 तुम्हारे उधर वालों का है, मुझे अपना निकालना है लेफ्ट वालों का, तो मैं तुम्हारे अपने आप को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 6 को, तो उसका निकल जाएगा, वो उसका निकाल लेगा। ठीक है, जैसे ही ये आपके 3 वाला आएगा, 3 वाला इसको बोलेगा सेम बात ना कि भाई तुम्हारे उधर का प्रोडक्ट क्या है, 1 मिनट यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 5 होगा ना, क्योंकि 6 के लेफ्ट वाले कितना है, 5 है, तो ये 10 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये 10 होना चाहिए, जब 10 होगा ये हो जाएगा 16। ओके, अब ये वही बात 3 वाला 1 से बोलेगा, 1 वाले का कितना है, 60 है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके, नाउ 4 वाला 3 से बोलेगा, 3 वाला बोलेगा मेरा 60 है। ओके, तुम्हारा ठीक 60 है, मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 180, इसका 4 वाले। 2 वाला सेम यही बात उसको बोलेगा 4 वाले को, तो ये क्या करेगा 180
ओके, मल्टीप्लाई 4। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 720, राइट। अब यहाँ आप देखोगे तो देखो मैं बताता हूँ, अब मैं बोलता हूँ 2 वाले से तुम्हारे लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट कितना है, वो सीधा बोल देगा मेरा 120 है, क्योंकि अपन ने कार्य में स्टोर कर लिया सारी वैल्यू। ओके, तो अपनी वैल्यू ये आ रही ना। अब वो बोलेगा, कोई बोलेगा 5 से तुम्हारे लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट क्या है, वो सीधा डायरेक्ट बोल देगा मेरे लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट 2 है। 6 वाले का 10 आ गया, ठीक है, 1 वाले का 60 आ गया। अब सेम इसी वे में अगर मैं आपसे बात करूं, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन ये कर रहे हैं कि मुझे अगर 5 का टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो मैं लेफ्ट वालों और राइट वालों दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उसका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना लेफ्ट वालों का तो सबका निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे राइट वालों का भी निकालना है। अब राइट वाले के लिए अपन क्या करेंगे, अब राइट वाले से राइट वाली साइड से अपन आएंगे, ठीक है। सेम फॉलो जो अपन ने किया लेफ्ट साइड राइट साइड करेंगे। 2 वाले से पूछेंगे भाई तुम्हारे इधर का कुछ प्रोडक्ट है, बोलेगा कुछ नहीं है, तो अपन सीधा 1 रख देंगे उस पर। फिर फॉरवर्ड बोलेगा तुम्हारे इधर कुछ है, बोला कुछ नहीं है, 1 दिया इसने, तो ये क्या करेगा 1 मल्टीप्लाई 2 करेगा, तो इसका 2 आ जाएगा। फिर ये 3 वाला इसको बोलेगा भाई तुम्हारा कितना, बोलेगा मेरा 2 है, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा। ओके, वही 1 वाला इसको बोलेगा तो ये क्या बोलेगा 8 है मेरा, और मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 करेंगे कितना आ जाएगा ये 24। ओके, वही अगर 6 वाला बोलेगा 1 को तो वो भी यही आंसर देगा 60 और 24 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, कितना आएगा 144, राइट। अब 5 वाला भी यही इसको बोलेगा तो क्या बोलेगा 144 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 0 0, इसका आएगा अपना 1, 1 मिनट 720, राइट, 1720, यस। अब 1 मिनट अपन कहीं मिस कर दिए ना, 1 है। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट अपन ने इसका किया ना 6 का, बट इससे पहले अपन ने इसको तो मिस कर ही दिया ना। 6 वाला क्या करेगा 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 1 को मल्टीप्लाई करना तो भूल गया, तो 6 वाले का मल्टीप्लाई इसमें आएगा, ये वाला आएगा, ये इसका आएगा 5 का, तो ये 70 इसका आएगा, ठीक है। और 5 वाले का आंसर आएगा ये 120, और 6 वाले का आंसर जो आएगा ना वो मैं बताता हूँ, वो आएगा 24 ही। क्यों आएगा 24, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक अरेंज ऑर्डर में लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मान लो कि ये लेफ्ट अरे बनाते हैं, इसका क्या क्या था लेफ्ट में, 1 था, 2 था, देन 2 के बाद क्या था 10 था, देन 60 था, देन 60 था, ओके, देन 180 था, एंड देन 720 था। और ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसका लॉजिक समझ में आ गया ना तो सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। बस इसका है कि लॉजिक समझना कैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं राइट साइड करता हूँ, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो लॉजिक समझना जरूरी है, ठीक है। इसमें कितना आया था यहाँ 720, एंड देन 1 4, यहाँ पर 24, यहाँ पर 24, यहाँ पर 8 2 1, राइट। अब ये मेरे पास द्वारे बन गए। अब मुझे क्या करना है, अगर फाइनल आंसर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे आंसर रिटर्न करना है ना। यहाँ पर मुझे क्या आंसर रिटर्न करना है, आंसर रिटर्न करना है, राइट। अब आंसर में क्या रहेगा, आंसर तुम बताता हूँ क्या रहेगा, देखना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये 1 क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं यहाँ जो भी इंडेक्स रहेगा उस एलिमेंट को छोड़कर लेफ्ट वाले सबका मल्टीप्लिकेशन ये वाला है, ठीक है। और ये वाला बता रहा है कि उस खुद को छोड़कर राइट साइड वाले का सबका मल्टीप्लाई ये है। तो वो क्या करना है, उसको खुद का प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसका आएगा 720, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 2 2 8 8, इन दोनों करेंगे 240, राइट। इन दोनों करेंगे तो इसका आना चाहिए 144 और 0 लगा देता हूँ, ओके। इसका करेंगे तो कितना आएगा, कितना आना चाहिए इसका 4
48 ना, 0 0, ओके। इसका करेंगे तो 36 0, एंड इसका करेंगे तो 720, ओके। तो जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर आएगा प्रोडक्ट आंसर जो रिटर्न करना, ठीक है। अब समझ में आया, अब ये करना, ठीक। अब इसको, इसका अप्रोच तो सिंपल है। अब इसको कैसे करेंगे अपन, लेफ्ट वाला एक अरे बनाएंगे, राइट वाला बनाएंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। और लेफ्ट वाले को फिल करना मैंने बता दिया कैसे फिल करना है। लेफ्ट वाले को बस कुछ नहीं करना, उससे पीरियड वाले एलिमेंट से पूछना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, और जो इसका प्रोडक्ट होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो उस एलिमेंट को, तो इस वाले का प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो अप्रोच से पहले इसका कोड लिखते हैं, फिर देखते हैं इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इंटरवल इस वाले कोड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो चाहते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज करो। क्योंकि मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या, पहले इसका कोड लिखते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर ओके, से पहले इसकी कोई लेंथ बना लेते हैं, ठीक है, बार बार यूज करना है अपन नम्स डॉट लेंथ, ओके। अब मुझे 3 अरे चाहिए होंगे, राइट। एक तो लेफ्ट चाहिए, राइट, सेम लेंथ का, एक राइट चाहिए, एंड आंसर चाहिए जो फाइनली अपन को रिटर्न करना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट सिंपल है, ये वाला लॉजिक तो अपन लिख ही देते हैं अभी, जो फाइनल आंसर में आएगा वो तो ओके। फाइनल आंसर में क्या करा, आंसर में क्या स्टोर करेंगे, आंसर में करेंगे लेफ्ट आई मल्टीप्लाई राइट आई, ओके। ये तो अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आंसर अब मेन पॉइंट है कि इन दोनों को कैसे फिल करना है, ठीक है। लेफ्ट को, तो लेफ्ट को फिल करने से पहले मुझे पता है कि लेफ्ट के सबसे जीरो वाले में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि उसके उधर कुछ लेफ्ट में कुछ है ही नहीं ना। और वहीं अगर राइट वाले की बात करूं, राइट के n-1 में क्या रखेंगे, वही 1 रखेंगे, क्योंकि उसकी राइट साइड में कुछ नहीं है, ठीक है। पहले लेफ्ट वाले को फिल करते हैं हम, ध्यान रखना। लेफ्ट वाला 1 से स्टार्ट करेगा, लेंथ तक जाएगा i प्लस प्लस, क्योंकि 0 ऑलरेडी रख लिया तो उसको 1 से स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं मेन बात, अब वो बोल रहा है कि लेफ्ट वाले में इसमें मैं कैसे रखूं, बोल रहा है मेरा आंसर मैं कैसे निकालूं। वो कैसे निकालेगा भाई, वो पुराने वाले से पूछेगा कि तुम्हारा वाला आंसर क्या था, तो उस वाले का आंसर क्या बोलेगा, लेफ्ट i-1, कि ये पुराने वाले का आंसर था, प्रोडक्ट था, मतलब लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट। और उसमें क्या करेगा, उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देगा, उस वाले मतलब कि उसके प्रीवियस वाले को, खुद को नहीं कर रहा है, आई वाले को नहीं कर रहा है, प्रीवियस वाले को मल्टीप्लाई कर रहा है, तब उसका करंट मिल रहा है, ठीक है। और सेम चीज उसको आई, अब ये n-2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि n-1 ऑलरेडी अपन राइट में रख चुके ना, रख चुके, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। अब इसमें भी क्या करेगा, वो सेम लॉजिक करेगा अप्लाई। इसकी वैल्यू उसको कैसे मिलेगी, राइट में i प्लस 1 वाले का, उस साइड वाले का मल्टीप्लाई करेंगे उस सी वाले के एलिमेंट को, उसको तभी तो करंट मिलेगा अपने लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। अब ये वाला सॉल्यूशन हो गया, इसको मैं एक बार सबमिट करके देखता हूँ क्या होता है। ये चल भी रहा है, लेकिन अब इसमें मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसमें हम तीन वो अरे यूज कर रहे हैं, ठीक है, 3 अरे यूज कर रहे हैं, तीन स्पेस यूज कर रहे हैं, बट इंटरव्यूअर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन को लग रहा है ये इजी है, ये हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि आप 2 अरे 3 अरे यूज कर रहे हैं, स्पेस इतना यूज नहीं करना। वो सिंपल बोलेगा कि हमने आपको बोला कि आपको आंसर रिटर्न करके देना है, सिर्फ आप वही एक यूज कर सकते हैं आंसर, उससे ज्यादा आपको परमिशन नहीं है यूज करने की। तो फिर आप इसको कैसे करोगे, ये तो सिंपल है, लेफ्ट का मल्टीप्लाई राइट का मल्टीप्लाई और दोनों का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बट अब वो कैसे करेंगे, ठीक, उसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ठीक है, कैसे करना है। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, अपन को इतना तो कौन सा समझ में आ गया ना क्लियर, कि इनका मल्टीप्लाई करना है, फाइनल आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ, ये लेफ्ट वाला तो ठीक है, इनिशियल वाला ठीक है, अगर राइट वाले को नहीं बनाते हुए अगर इसी में अपन कैसे यूज कर सकते हैं, इसको मैं बताता हूँ कैसे। ध्यान रखना, पूरे एक स्पेस बताने की जगह अगर यहाँ पर आप कुछ नोटिस करोगे ना, यहाँ पर अगर आप बताओ, यहाँ पर इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस वाला अपन को एलिमेंट चाहिए, पूरा अरे अपन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एलिमेंट अपन यूज नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल एक अपन प्रोडक्ट कोई एक वेरिएबल बना सकते हैं ना, पॉइंटर, वो सिर्फ इसका प्रीवियस वाले को स्टोर रखेगा ना,
बस अपन को प्रीवियस वाला चाहिए, उसके पीछे क्या था अपन को उससे कोई मतलब नहीं। तो ये पूरे अरे की जगह अपन सिर्फ एक प्रीवियस वाला एक पॉइंटर बना लेंगे ना, उससे अपना ये काम हो जाएगा। और सेम यहाँ के लिए भी अगर एक पॉइंटर बना लेंगे ना, वो काम कर देगा, पूरे अरे की नीड नहीं है। ठीक है, अब इसको रखेंगे ऐसे। इतना समझ में आ गया। अपन अरे की जगह एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। जैसे अपन क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर थोड़ा और ऊपर करता हूँ, यहाँ पर लेट्स बी हैव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोड मान के चलता हूँ। इसमें इनिशियल वैल्यू 1 है। अब मैं लेफ्ट वाले को फिल करूंगा, लेफ्ट वाले को फिल करूंगा। लेफ्ट वाले की जगह मैं डायरेक्टली आंसर को फिल कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि अपने पास एक ही स्पेस यूज करना है, और स्पेस के मना किया। अब मैं अगर इसको फिल कर रहा हूँ तो सबसे पहले मान लो कि चलो कि पूरा आंसर में पूरा लेफ्ट वाला फिल हो गया। सेम लॉजिक, कुछ भी नहीं किया, बस इसमें लॉजिक इतना क्या कर दिया कि जो अपने में ये कंडीशन अपन ने लिखी थी ना, यहाँ पर ये लाइन लिखी थी, लेफ्ट को फिल कर रहे थे, लेफ्ट आई को अपन फिल कैसे कर रहे थे, यहाँ पर अपन ने लिखा था लेफ्ट आई -1, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें नम्स आई -1, राइट। बट यहाँ पर ये वाला जो है ना, इसकी जगह अपन लिखेंगे प्रोड, जो अपन ने ऊपर बनाया, इसको अपन नहीं यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर अपन किस में रखेंगे, आंसर में रखेंगे। मैं बताता हूँ, आंसर में अपन आंसर यूज करना है, वो तो रखना ही पड़ेगा। ये दोनों अपने लेफ्ट का कोई यूज नहीं रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे कि प्रोड की वैल्यू कैसे अपडेट हो गई, तो इसको अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा पहले प्रोड रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर न्यू वैल्यू, अब ये नई वाली वैल्यू जो नेक्स्ट वाले के लिए प्रीवियस वाली वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोड लिख सकते हैं ना अपन। तो इससे क्या रहेगा, ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया। ठीक है, ये वाली पुरानी वैल्यू रही होगी प्रोड की, उसमें मल्टीप्लाई होकर प्रोड की नई वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर प्रोड की वैल्यू रख दी है। इससे अपना ये वाला पूरा फिल हो गया, मतलब फर्स्ट वाला अब यहाँ से यहाँ तक आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेम लॉजिक में। अब बात आती है कि इसमें इस वाली वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करके फाइनल अरे बनाना है। तो ध्यान रखना, इसमें मल्टीप्लाई 1 होगा, तो मैं क्या करूंगा, सेम जो अपना राइट वाला लॉजिक लिखा था ना, प्रोड की वैल्यू फिर से मैं अपडेट करके 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला अपना लेफ्ट के लिए हो गया। ठीक है, अब राइट के लिए फिर से मैंने बंद कर दिया। ध्यान रखना, यहाँ पर लॉजिक कुछ नहीं, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, सिंपल प्रोड को अपडेट कर दो ना। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, ये लिखा था ना, राइट आई की वैल्यू कैसे आ रही थी, राइट आई की वैल्यू, राइट आई +1, राइट, एंड मल्टीप्लाई में जो कर रहे थे वो ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, मैं को चेंज नहीं कर रहा हूँ, चेंज यहीं पर होगा। इसको हटाकर अपन क्या लिखेंगे, इसको हटाकर अपन लिखेंगे यहाँ पर प्रोड। ठीक है, और ये वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोड, पुरानी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे जो भी अपना नम्स में जो भी रखा हुआ था। ठीक है, इसको मैं कुछ भी टच नहीं कर रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ से अपन को यहाँ डायरेक्ट आंसर में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोड रखता हूँ तो ये बात, यहाँ पर अगर प्रोड रखता हूँ तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर प्रोड रखने से क्या हो रहा था, यहाँ पर प्रोड रखने से ये पूरा अरे अपन को मिल रहा था, लेफ्ट पूरा मिल रहा था। ठीक है, और वहीं अगर मैं ऐसा प्रोड रखूंगा जी पूरा राइट मिल जाएगा, तो राइट मिलेगा जी, पुरानी वाली वैल्यू हट जाएगी। अपन चाहते कि हटना नहीं चाहिए, पुरानी वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करके रखो प्रोड को। बस सिंपल सा एक चीज और करना है, जब अपन राइट बिल्ड कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई वाला साइन भी लगा दो, सिंपल सा काम, और ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक अरे में। दोनों समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि लेफ्ट तो अपन को सिंपल सा फिल कर लिया अपन ने, यहाँ फिल कर लिया। जब राइट फिल कर रहे हैं तो सिंपल से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्रीवियस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब मल्टीप्लाई इक्वल, मतलब क्या होता है, आई में अगर पुरानी कोई वैल्यू रखी होगी उसी में अपन इस प्रोड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन द एंड तो अपन को दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो बस अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो वो इतना कोड बहुत सिंपल है। लेकिन ये कोड यूज कैसे होता है वो बहुत मतलब समझने वाली चीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसको बार बार असाइन क्यों कर रहे हैं, यहाँ असाइन क्यों किया, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू इन द एंड कितनी हो जाएगी, एंड में जाकर 720 हो जाएगी ना, क्योंकि एक पॉइंटर यूज कर रहे हैं अपन, उसकी वैल्यू को फिर से 1 से इनिशियल करना पड़ेगा, तभी तो अपन इसका प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। नहीं तो 720 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कभी आएगा क्या, नहीं आ पाएगा ना। इसलिए इसको यहाँ फिर से 1 से इनिशियल करना पड़ता है। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, देखना सिंपल सा। यहाँ पर अपन को अरे नहीं चाहिए, ठीक है, आंसर वाला चाहिए, दोनों नहीं चाहिए ये, ठीक है, ये दोनों नहीं चाहिए, सिंपल सा एक चाहिए अपन को प्रोड, इसमें वन रख दिए। ओके, अब यहाँ पर जब ट्रेवर्स कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना प्रोड। ओके, यस मैंने बताया था, और ये क्या न्यू वैल्यू बन जाएगी प्रोड की, ठीक है, प्रोड की न्यू वैल्यू। और यहाँ पर आंसर आई में क्या रहेगा प्रोड आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ इनिशियल वैल्यू तो उसकी रखना भूल गया ना, आई नहीं, जीरो की वैल्यू क्या रहेगी प्रोड जीरो की वैल्यू। लेफ्ट में सबसे पहले क्या वैल्यू रखी थी अपन ने, वही वाली वैल्यू इसकी रहेगी, वन रखी थी ना, सॉरी, ये पर प्रोड है तो प्रोड में भी बनी है ना, बात एक ही है, ठीक है। अब सेम टू सेम यहाँ पर फिर से प्रोड की वैल्यू अपडेट कर दो वन से, ठीक है, अपन 720 निकालना, वन से फिर से राइट में चलाना है, तो ये फिर से अपना क्या हो जाएगा प्रोड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोड हो जाएगा। अब मेनली जस्ट ये लाइन इंपोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर जब रख रहे मल्टीप्लाई इक्वल करके प्रोड रख रहे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया अपन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अपन को दोनों का फाइनल आंसर चाहिए ना इसमें। अगर मैं इसको नहीं रखूंगा जो राइट वाले को पूरा अपडेट कर देगा ना अरे को, अपन को लेफ्ट वाली वैल्यू तो गायब हो जाएगी, तो अपन नहीं चाहते वैल्यू हटे, उसमें मल्टीप्लाई करके न्यू वैल्यू आ जाए, बस बाकी फाइनल ये वाला है, इसकी जरूरत ही नहीं है अब इस वाले की, ठीक है। तो ये अपना कोड, इसको मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है, सबमिट कर देते हैं, सही होगा एक्सेप्ट। सो आशा करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड अरे, ठीक है। एक्चुअली ये बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे जब बाइनरी सर्च पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रोटेट सॉर्टेड अरे हैं, तो अपन सोच रहे हैं इसको बाइनरी सर्च के टाइम पर करें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो इसको स्किप करके अपन मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे, आई थिंक इसको मैक्सिमम सब अरे, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे, ठीक है, अब करेंगे अपन मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे। ये वाला प्रॉब्लम था मैक्सिमम सब अरे, ठीक है, अब इसको करेंगे प्रोडक्ट सब अरे। तो नेक्स्ट वीडियो अपने आने वाली है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।